वहां विधि ना भी हुए, गलत भी हो जाए तो भी भगवान ध्यान नहीं देते हैं। तो कल से आप लोग क्या जपोगे? धन्यवाद माता, कम से कम 10 ने बोल दिया, कल से जपेंगे का मोचन। मैं इसीलिए पूछा था कि आप तुरंत हाँ बोलते हो ना। कल से हम भी जपेंगे, जल्दी भगवान मिलेंगे ना, 1 महीने में आ जाएंगे। हाँ, याद भी हो गया, देखो याद भी हो गया। तो महाराज अभिप्राय क्या है? ये भागवत धर्म। और भागवत धर्म में जब हृदय में प्रसन्नता आएगी, हृदय भगवान से जुड़ेगा, तो अष्ट सात्विक भाव विकार आएंगे। कभी शरीर में रोमांच होगा, कभी आंखों में आंसू आएंगे, कभी कंठ अवरुद्ध होगा, कभी हृदय गदगद होगा, कभी व्यक्ति रोएगा, कभी नाचेगा, कभी गाएगा। हाँ? और इसी को लोग, दुनिया वाले लोग बोलते हैं पागलपन। हाँ? अभी सत्संग में, कथा में खड़े होकर कोई नाचने लग जाए तो जो बहुत शिष्ट हैं, बहुत मर्यादित हैं, वो बोलेंगे ये क्या है, ये कोई नाचने की जगह है, इसको क्या हो गया? वो सोचते हैं इनका स्क्रू थोड़ा लूज हो गया। और जब स्क्रू लूज होने का नंबर आपका आ जाए ना, तो सोच लेना भगवान की भक्ति के रास्ते में हमारा नंबर आ गया है। हाँ? जो पागल होता है ना भगवान के रास्ते में, उसी को लोग पागल बोलेंगे ना। मीरा को भी पागल बोलते थे, महात्माओं को भी पागल बोलते हैं। हाँ? तो अष्ट सात्विक भाव विकार आएंगे। आंखों से जो आंसू आते हैं उससे हृदय की शुद्धि होती है। भगवान का भाव जो बढ़ता है, सात्विक सत्व गुण जब जीवन में बढ़ता है, हृदय शुद्ध होता है। और हृदय शुद्ध होते होते जब कोई महापुरुष मिलेगा, ब्रह्म वाक्य का उपदेश कर देगा, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी और भगवान की हमेशा हमेशा के लिए अनुभूति हो जाएगी। ये उसका उपाय है। विजयराज नबी ने कहा, महाराज महात्माओं के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि ये अच्छे महात्मा है कि नहीं है? हाँ, ये भी एक प्रश्न बड़ा है समाज में आजकल। महात्माओं के लक्षण क्या है? हरि नाम के योगेश्वर ने 3 तरह के भक्तों के लक्षण बताए हैं। वो आप सुन लेना, ध्यान से सुनना, ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। ईश्वरे तदधीनेषु पालिषेषु द्विषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते, न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। 3 तरह के भक्त, 3 तरह के महात्मा है। उत्तम महात्मा कौन है? जो महाराज सभी भूत प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं। सभी भूत प्राणियों में सब जगह अपने ठाकुर का दर्शन होता है। जैसे गोस्वामी जी महाराज थे, सिया राम में सब जग जानी, सब जगह भगवान का दर्शन। और वो तो हो गए उत्तम महात्मा, लेकिन ऐसे महात्मा तो कम है। जैसे हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य रोटी राम बाबा, पूज्य करपात्री जी महाराज, ऐसे महात्मा हैं अपने, अभी भी भारतवर्ष है, जरूर रहते हैं। और महाराज अगर ऐसे महात्मा नहीं मिले, भक्त हमारा जीवन भक्ति का कैसे व्यतीत हो, क्या क्या करे जीवन में? तो बोले 4 तरह का जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। जैसे हम और आप जो प्रवृत्ति में है, गृहस्थ हो या महात्मा हो, अगर प्रवृत्ति में लगा है तो थोड़ा बाधा तो पड़ेगी भजन में। वो क्या करे, कैसे जीवन चलावे? 4 चीजें। ईश्वर से प्रेम, नोट करते जाना, जीवन में 4 चीजों का ध्यान रखो। ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मित्रता, दीन दुखियों पर दया और विरोधियों की उपेक्षा। प्रेम कहाँ करना? बोले ईश्वर से। प्रेम अगर दुनिया में करोगे तो फंसोगे। प्रेम माने समर्पण, प्रेम माने अपने जीवन की समर्पण भगवान के प्रति करना। और फिर मित्रता
किससे करना? जो भगवान का है। भगवान से जो जुड़ा हुआ है उससे मित्रता करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। हाँ? वो भगवान की बात बताएगा, भगवान के रास्ते में चलाने की प्रेरणा देगा। संगति का बहुत बड़ा अर्थ असर पड़ता है। पुराने महात्माओं में कहावत थी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए जैसा संग करोगे, कंपनी, तो संग किसका करो? सज्जन पुरुषों का, जो भगवान से जुड़े हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सज्जन पुरुष हैं, ऐसे लोगों को मित्र बनाओ। भक्तों को, दीन दुखी जो जरूरतमंद है और ईश्वर ने आपको जरूरत से ज्यादा अगर दिया है तो अपनी सेफ्टी रखते हुए दीन दुखियों की सेवा में जितना लगा सकते हो दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। और चौथा, विरोधी, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, आप कुछ नहीं करते लेकिन वो पीछे लगे रहते हैं, उनका क्या करें? भगवान कहते हैं उनको भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर भगवान पे भरोसा है, 6 महीना साल भर छोड़ के देखो, अपनी सुरक्षा थोड़ा ठीक रखो, उनको भगवान पे छोड़ के देखो, उनको भगवान ऐसे व्यक्ति से भिड़ा देंगे जो आपको बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी दवा अपने आप हो जाएगी महाराज। चिंता करके देखना, भगवान पे छोड़ के देखोगे, विरोधी अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उसको ठीक करेगा। और कभी कभी जो विरोध आते हैं भक्त के जीवन में, वो भगवान के भेजे हुए आते हैं। भगवान के भेजे हुए विरोध क्यों आते हैं? भक्त की गति बढ़ाने के लिए, साधना बढ़ाने के लिए। जब साधना कम हो जाती है, बहुत लोग जब प्रेम करें तो भगवान की साधना कम होने के चांस रहते हैं। और जब व्यक्ति, बहुत लोग विरोध करने लग जाएं तो व्यक्ति साधना में ज्यादा लग जाता है। हाँ? तो भगवान कभी कभी जानबूझ के विरोध भेजते हैं जिससे व्यक्ति की साधना बढ़े। हाँ? साधना बढ़ाने के लिए विरोध भेजते हैं। इसलिए विरोधी से न मित्रता करना, न शत्रुता करना, उपेक्षा करना, उपेक्षा। तीसरी तरह के भक्त कौन है? जो महाराज प्रारंभिक भक्त हैं, प्राकृत भक्त उनको कहा गया, जो भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन प्रकृति के प्रति भी आसक्त है, वो प्राकृत भक्त। जैसे घर में आधा घंटा पूजा कर लिया और बाद में महाराज दुकान में लोगों के साथ चीटिंग भी किया, पैसा भी गड़बड़ कर दिया, किसी से झूठ भी बोला। भगवान कहते हैं मैं उसको भी अपना भक्त मान लेता हूँ, लेकिन प्रारंभिक भक्त मानता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा दिन ऐसा नहीं रहेगा। एक न एक दिन मेरी कृपा होगी और वो मेरे रास्ते में आ जाएगा। 3 तरह के भक्त होते हैं, तो ये देख लेना। तो संत कौन हुआ? जो उत्तम कोटि का भक्त है। संत की पहचान क्या है? जिसके जीवन में भगवान की ही महिमा है, बाकी दृश्य प्रपंच की महिमा जिसके जीवन में नहीं है, जहाँ कंचन कामनी और कीर्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, जहाँ पुत्रैष्णा, लोकैष्णा, वित्रैष्णा के प्रति आकर्षण नहीं है, जो भगवान की कथा में डूबा हुआ है, भगवान के काम में लगा हुआ है, और जो महाराज मांगता नहीं है। पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज जब यहाँ अध्यक्ष के रूप में थे, पूज्य गुरुदेव के बाद, गुरुदेव के जाने के साथ 4-6 महीने बाद किसी उद्योगपति का फोन आया। स्वामी गोविंदानंद जी याद होगा किसका आया? ओंकारानंद जी बताते थे, उन्होंने कहा कि हमसे आप क्या अपेक्षा रखते हो, हम क्या सहायता करें आपकी आश्रम की व्यवस्था में। ओंकारानंद जी ने कहा हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, हम अपेक्षा रखते हैं तो अपने गुरुदेव से रखते हैं और ईश्वर से रखते हैं, बाकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारे आश्रम में जो भेजते हैं हमारे ठाकुर जी भेजते हैं और हमारे गुरुदेव भेजते हैं। ये साधुता है। हाँ, ये फक्कड़पन है। ऐसा जो साधु है वो वास्तव में साधु है। तो ये देख लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज कैसे पहचाने कि कोई साधु है कि नहीं। हमारे गुरु जी से एक बार किसी ने पूछा कैसे पता लगे महाराज, कपड़े तो सब पहने, अच्छा साधु है कि नहीं कैसे पता लगे। गुरु जी ने 2 बात बताई। पहली बात तो उन्होंने कहा कि 2, 4, 10 बार जाओगे
तो उसके रहन सहन से, उसके व्यवहार से, उसके प्रवृत्तियों से पता लग जाएगा कि इसकी मुख्य प्रायोरिटी भगवान है या मुख्य प्रायोरिटी इसकी पैसा है। अगर उसकी संपत्ति प्रायोरिटी है तो अभी वो साधु नहीं है, और उसके भगवान प्रायोरिटी है, ठीक है, जो भक्त लोग दे जाते हैं, सेवा कार्य में लग रहा है, अच्छे काम में लग रहा है, एक अलग बात है। लेकिन वो भक्त के पीछे पीछे घूमने लग जाए पैसे के लिए, वो डोनेशन की डिमांड करने लग जाए, वो अपनी तरफ से प्रेरणा देने लग जाए, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये है, ये काम चलता है, आप सहयोग कर सकते हैं। अरे साधु हुआ तो इसके लिए हुआ, भगवान को छोड़ के व्यक्ति से मांगने लग गया, वो साधु की साधुता पर कलंक। तो महाराज 2 4 10 बार आओगे जाओगे तो पता लग जाएगा। और दूसरी बात हमारे गुरु जी ने कहा, अगर तुम स्वयं में ईमानदार हो तो ईश्वरीय व्यवस्था है, ईमानदार को ठाकुर जी ईमानदार महात्मा से जोड़ते हैं और चालाक को ठाकुर जी चालाक महात्मा से जोड़ते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। और आप देखते हैं आज भी जितने तरह के वक्ता हैं, किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितने तरह के वक्ता हैं उतने तरह के श्रोता भी हैं कि नहीं। हम लोग कह देते हैं ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, अरे भाई उसके लोग सुनते हैं तभी तो कर रहा है ना, लेकिन वो जैसा वक्ता है वैसे उनके श्रोता हैं। वो जैसे पैसा कमाते हैं श्रोता लोग उनके लिए भी जाते हैं। एक दो महात्माओं की घटनाएं हमको मालूम है, वो शिष्य बन करके उनके लाखों अरबों करोड़ों रुपए लोग ले गए इंटरेस्ट में लगाने के लिए, और फिर वो लौट के ही नहीं आए। जो चेला बन के ले गए थे, चेला बन के ले गए गुरु जी का, तो भाई जैसे गुरु जी वैसे चेला मिल जाएंगे। ये तो ईश्वरीय व्यवस्था है। हमारे गुरु जी ने कितनी सुंदर बात की, अगर तुम ईमानदार हो और ईश्वर प्राप्ति के लिए तुम महात्मा खोज रहे हो तो ईश्वरीय व्यवस्था है, तुमको ठाकुर जी अच्छे महात्मा से ही मिलाएंगे। गलत जगह जोड़ोगे तो भगवान वहां से काट देंगे, भगवान रहने नहीं देंगे। महाराज संसार से पार होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वेदराज ने मैंने पूछा। प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं, देखो 3 शर्त है संसार से पार होने। संसार माने दुख सुख, द्वंद्व, मान अपमान, राग द्वेष, संयोग वियोग, ये संसार है। संसरति इति संसारा, जो निरंतर परिवर्तनशील है उसका नाम संसार। संसरति जो सरक रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है निरंतर एक एक क्षण में, उसका नाम संसार। संसार से पार होने का उपाय क्या है? बोले 3 शर्त है। पहली शर्त है कि क्या तुम ईमानदारी से संसार से पार होना चाहते हो? क्या पहली शर्त तो यही। कह तो देते हैं महाराज माया के बड़े बड़े बंधन है, माया छोड़ती नहीं है। अरे माया तुमको नहीं छोड़ती या तुम माया को नहीं छोड़ते? ये पहला क्वेश्चन। तुम संसार से पार होना चाहते हो क्या? पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज विरक्त शिरोमणि जी वो सुनाते, भिक्षा मांग के खाते थे। अलीगढ़ के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए। वो महाराज 75 साल का बूढ़ा दरवाजे पे बैठा था। उसका ग्रांड सन पौत्र 5 वर्ष का हाथ में जूता लिए उसके सिर पे मार रहा था। वो बूढ़ा रो रहा था, इसीलिए मैंने सब किया, मेरा पुत्र मेरे को जूता मार रहा। स्वामी जी ने कहा तेरा बेटा हो गया, बेटे का बेटा हो गया, अब यहाँ क्यों डटा है? वृंदावन पास में जाके भजन कर, क्यों रो रहा है बैठ के? वो रोना बंद कर दिया। रोना बंद करके स्वामी जी से क्या बोलता है जानते? पौत्र मेरा है, सिर मेरा है, मेरे को जूता मार रहा है, आपको क्या तकलीफ है? अब अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको जूता खाने में ही आनंद आ रहा है, माने वो संसार से छूटना कहाँ चाहता है? वो नाटक में रो रहा, खाली वैसे ही रो रहा। ये घटना मैंने जबलपुर के एक पाटन जगह है, वहां कथा कर रहा था। वहां जब ये घटना सुना, ये सत्य घटना है। वहां एक ठाकुर बड़े तेज होते हैं स्वभाव से, वो पौत्र को गोद में लिए बैठा था कथा में। मैंने कथा सुना दी। वो कथा के बीच में उठ के बोला, अरे स्वामी जी पौत्र के जूते में कितना रस आता है आपको क्या पता है? मैंने कहा वो रस मेरे को पता लगाने की जरूरत भी नहीं यार, तू ही ले ले, अगर रस है तो ले ले, फिर क्या को छोड़ता है? तो पहली शर्त है कि आप क्या छोड़ना चाहते हो। लोग कहते हैं लोग नहीं छोड़ रहे, मैं नहीं मानता हूं लोग नहीं छोड़ रहे। इसका उपाय मैं बता चुका हूं आपको।
याद है? अगर वास्तव में आप लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो क्या करना? हाँ? नहीं, जड़ भरत वाला। किसी भी काम के लिए मना मत करना और कोई भी काम ठीक से पीछा छोड़ देंगे। एक ही सूत्र है पीछा छुड़ाने का। कोई भी हो, समाज हो, महात्मा हो, आश्रम हो, परिवार हो, अगर तुम कहीं फंस गए, पीछा नहीं छोड़ रहा, एक सूत्र जड़ भरत का पूरे जीवन का एक सूत्र सबसे पीछा छुड़ा लिया। कभी किसी काम के लिए मना किया नहीं और कोई भी काम ठीक से किया नहीं। एक हफ्ते में लोग हाथ जोड़ लेते थे, आप जाओ यहाँ से, देते थे। जरूरत ही नहीं, बात क्या करें? तो लोग नहीं छोड़ रहे, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। आप नहीं छोड़ रहे, ये मैं मानता हूँ। अभी बुलंदशहर से एक सज्जन आए थे परसों। पहले जब मिले थे बोले ये कथा मैं पूरी सुनूंगा। परसों आए, मैंने कहा क्यों, एक ही दिन खिलाए, क्या बात हुआ? अरे महाराज आपकी कृपा नहीं है, मैंने हमारे मत्थे सारा डाल दिया। भाई तुमको 4 महीना पहले बता दिया था, घर परिवार में बच्चे संभाल रहे हैं सारा काम, अब इसके बाद भी तुम करो, हमारी कृपा नहीं है। हाँ, ये बहाना होता है। कई लोग कहते हैं महाराज वृंदावन तो तभी आएंगे ना जब आपकी कृपा होगी, तभी तो आएंगे। और उनको पूछो फैक्ट्री कब जाओगे, उसमें नहीं पूछते आपकी कृपा होगी तब जाएंगे, पूछते फैक्ट्री तो टाइम बता देंगे, 9:30 बजे निकलूंगा, 10 बजे पहुंच जाऊंगा, रात को 10 बजे आऊंगा। अरे वहां ना बिहारी जी की कृपा ना गुरु जी की कृपा। वृंदावन आने के लिए बिहारी जी बुलाएंगे तब आएंगे, गुरु जी बुलाएंगे तब आएंगे। ठीक है, प्रयास तो करो ना। प्रयास के बाद ना हो तो सोचो ठीक है बिहारी जी की इच्छा नहीं है, प्रयास ही नहीं कर रहे और बहाना कर रहे हो। ये जो लोगों की मानसिकता है। तो पहली शर्त है क्या आप छूटना चाहते हैं ईमानदारी से, और अगर आप चाहते हैं तो दूसरी शर्त है क्या छूटा हुआ महापुरुष आपको मिला है, गुरु। क्या वास्तविक गुरु मिला है जो वास्तव में छूटा हुआ है दुनिया के बंधनों से? अरे गुरु जी ही नहीं छूटे हुए तो चेला जी को कहां से छुड़ाएंगे? गुरु जी ही बंधन में पड़े हुए हैं, गुरु जी ही प्रपंच में पड़े हुए हैं। लोभी गुरु लालची चेला, आगे नहीं बोलूंगा। गोस्वामी जी ने भी लिख दिया, हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक महा। गोस्वामी जी की चौपाई, शिष्य की दक्षिणा तो ले लेता है तो उसके शोक को दूर नहीं करता है, अज्ञान को दूर नहीं करता है, ऐसे गुरु जी को नरक जाना पड़ता है। तो जब गुरु जी नरक जाएंगे तो चेला जी कहां जाएंगे? गुरु के आगे के पीछे। ऐसे जो गुरु है ना, तो मुक्त गुरु, मुक्त पुरुष। अब देखो हम लोग भी महात्मा हैं, लेकिन यथार्थ तो बोलना पड़ेगा। जब मैं भागवत शुरू किया 96-97 में, मेरे साथ पढ़ते थे कि हाँ वैष्णव महात्मा, वो भी कथा शुरू कर दी। तो एक दिन मेरे को मिले तो बोलते हैं देखो, उस समय में संन्यास नहीं हुआ था, बोले ब्रह्मचारी जी कोई भी दीक्षा लेना चाहे तो मना मत करना। क्यों भाई, थोड़ा उसको शर्त नियम तो देने पड़ेंगे ना, उसके लिए तैयार होगा तभी दीक्षा दी जाएगी। नॉनवेज नहीं खाएगा, ड्रिंक नहीं करेगा, ये और माला रोज करेगा, इतना वो स्वीकार करेगा तभी तो दीक्षा होगी, नहीं तो फिर फायदा क्या उससे? बोले नहीं आप समझते नहीं। मैंने कहा तो आप समझा दो। बोले सोचो अगर 1 लाख शिष्य बन गए और गुरु पूर्णिमा में 11-11 रुपए ही दिए, लौटे जी आप उनका कैलकुलेशन देखो। बोले अगर 1 लाख शिष्य आपने बना लिए और गुरु पूर्णिमा में मिनिमम इतना तो देगा, 11-11 रुपए ही दिए तो कितने हो गए? 11 लाख। 11-11 रुपए में 11 लाख हो जाएंगे, इसलिए मना। अगर ऐसे गुरु लोग हो जाएं तो हमारा चेला कहां जाएगा? वहीं जाएगा जहां गुरु जी जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है, आपको मुक्त पुरुष मिला है क्या, जो स्वयं संसार से अनासक्त है, स्वयं संसार से कुपराम है, स्वयं संसार के प्रति आकर्षण उसका प्रायः समाप्त है, भगवान के प्रति लगा हुआ है। दूसरी शर्त, चलो ऐसा महापुरुष मिल गया और ईश्वर कृपा से हम लोगों को तो मिले, पूज्य रोटीराम बाबा मिले, फिर पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। ऐसे मुक्त पुरुष दर्शन होना दुर्लभ। मेरे से किसी ने एक बात पूछा,
महाराज जी के जैसा कोई और कोई महात्मा मिले तो हमको बताना। मैंने कहा हमको अभी तक तो नहीं मिला, अभी मिलेगा तो बताएंगे। ऐसे महापुरुष, तो ऐसे मुक्त पुरुष मिले हैं क्या? दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त क्या है? ऐसे मुक्त पुरुष अगर मिले हैं और तुमने घर ईमानदारी से छोड़ा है तो महापुरुष के मिलने के बाद क्या अपने लक्ष्य पर स्थिर हो? ये तीसरी शर्त है। घर किस लिए छोड़ा था? पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज ओंकारेश्वर के बहुत अच्छे महापुरुष थे। वो कहते थे साधक को वो दिन हमेशा याद रखना चाहिए जिस दिन उसने घर छोड़ा था। उस दिन उसकी क्या भावना थी घर छोड़ने में, घर छोड़ करके क्यों आया था, घर परिवार उसने क्यों छोड़ा था। अगर वो याद बनी रहे तो वो भटकेगा नहीं तो बड़े बड़े महापुरुषों के पास सब कुछ होता है, वैभव होता है, संपत्ति होती है, सम्मान होता है, बहुत सारी चीज होती है। साधक आता तो है भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर सावधान न रहे तो भटक जाता है, अटक जाता है। इसलिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं, महाराज इतने बड़े महापुरुष के साथ अमुक साधक रहा और उनके जीवन में कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे रहा तो सही, शरीर से रहा, लेकिन मन से उद्देश्य क्या था ये भी तो देखना पड़ेगा ना। किस लिए रहा? शरीर से साथ तो रहा, लेकिन किस लिए रहा? भगवान के लिए रहा, ब्रह्म चिंतन के लिए रहा, पद प्रतिष्ठा के लिए रहा, पैसे के लिए रहा, या और किसी काम के लिए रहा? किस लिए रहा? तो तीसरा उद्देश्य है कि आप अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं गए। महापुरुष के पास आने के बाद अगर ये तीन उपाय पूरे हो जाएं तो माया से छुटकारा मिल जाएगा और भगवान नारायण की अनुभूति हो जाएगी। अनेक प्रश्न है महाराज, बड़े सुंदर उनके जवाब हैं। अब इधर उद्धव जी महाराज को जब पता लगा कि भगवान यदुवंश को शाप हो चुका है और भगवान ने यदुवंशियों से कहा है कि देखो शाप मुक्ति का एक ही उपाय है, अगर हो सकता है तो प्रभासक क्षेत्र में स्नान करने से मुक्ति हो सकती है, और कोई उपाय नहीं। भगवान जब कहते हैं और कोई उपाय नहीं मतलब काम होने वाला नहीं है, भगवान कह दिए। उद्धव जी महाराज बड़े निराश। भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया, उद्धव निराश मत हो, तो मेरे जाने के बाद ये समाज तुम्हारे रहने लायक नहीं रहेगा। भगवान ने उद्धव से कहा, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने उद्धव से कह दिया था मेरे जाने के बाद ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी 7वें दिन और ये समाज तुम्हारे रहने लायक नहीं रहेगा। उद्धव तुम बद्रिकाश्रम चले जाना और वृंदावन, दो तीर्थ को छोड़ा गया है। आपको मालूम है वृंदावन के महिमा? बद्रिकाश्रम को छोड़ दिया गया, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वृंदावन धाम में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 2 तीर्थ को भगवान ने आदेश दिया, वहां जाके रहना, बाकी समाज तुम्हारे रहने लायक नहीं रहेगा। उद्धव जी बोले नहीं प्रभु मैं तो रहूंगा ही नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, मैं आपको छोड़ के इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन उद्धव जी मानने को तैयार नहीं। भगवान ने थोड़ा डांट लगाई, हाँ कोई समझाने से ना माने तो डांटना पड़ता है, हित के लिए, भलाई के लिए। भगवान ने कहा उद्धव देखो जिसको सीखना होता है वो पशु पक्षियों से भी ज्ञान लेके सीख लेता है, और मैं तुमको परमात्मा स्वयं गुरु बन के सिखा रहा हूं और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। ये तो अगर तुम मेरा ज्ञान नहीं सुनोगे तो क्या मैं पशु पक्षियों को सुनाऊंगा? डांट लगाई, दृष्टांत सुनाया। बोले देखो दत्तात्रेय जी ने पशु पक्षियों से सीख करके अपने जीवन को मुक्त कर लिया, जीवन मुक्ति का आनंद लेते थे, मस्ती से विचरण करते थे, और उनके एक भी गुरु कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष नहीं था। दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हुए उनमें से एक भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष नहीं था। जो गुरु की क्वालिफिकेशन बताई जाती है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु कौन कौन थे महाराज? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधु निकालने वाला व्यक्ति, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर, पक्षी, छोटा सा बालक, नादान बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला व्यक्ति, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। बहुत सारे तो इसमें पशु पक्षी, 1-2 मनुष्य हैं।
और वो भी सामान्य संसारी मनुष्य है, कोई भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष नहीं। इनसे सीखा दत्तात्रेय जी ने, ज्ञान लिया। उन्होंने ज्ञान दिया नहीं, ज्ञान लिया और अपने जीवन को मुक्त कर लिया। क्या सीखा? बोले पृथ्वी से क्षमा सीखी। ईश्वर के रास्ते पर चलना है तो पहले क्षमा करना सीखो। कोई कुछ थोड़ा बहुत कह दिया, बोल दिया, अगर तुम झगड़ा ही करते रहोगे, उलझते रहोगे, तो भजन कब करोगे? साधना कब करोगे? तुम्हारी साधना की जो मानसिकता है वो खराब हो जाएगी, उलझ जाएगी, तामसी जीवन हो जाएगा। झगड़ा करते करते माफ करना सीखो, जैसे पृथ्वी माफ करती है। वायु से क्या सीखा? असंगता। वायु अगर बगीचे में रहती है तो सुगंधित होती है, कचड़े घर में होती है तो दुर्गंधित होती है। दोनों से जब दूर निकल जाती है, ना तो सुगंधित होती ना दुर्गंधित होती है। हाँ? वायु से क्या सीखा? अरे बोले जैसे जहां रहो उनके जैसा थोड़ा हिल मिल के रहो। अपना एक अलग झंडा मत उठाओ। अलग झंडा उठाओगे लोग विरोध करेंगे, साधना में बाधा पड़ेगी। हाँ? जहां रहो उनको लगे हमारे जैसा ही है, लेकिन अपनी साधना गुप्त रखो। हाँ, जो गुरु ने बताया है, गुरु को मालूम हो, ईश्वर को मालूम हो और तुमको मालूम हो। तीसरे आदमी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए तुम क्या करते हो। वायु से सीखा। आकाश से क्या सीखा? व्यापकता। आकाश जैसे एक ही आकाश घड़े के अंदर होता है तो घटाकाश, हाल के अंदर होता है तो मठाकाश, बाहर होता है तो महाकाश। एक ही आकाश, उपाधि के भेद से तीन रंग हो गए। ऐसे एक ही परमात्मा, जितने ये उपाधि है, अंतःकरण की उपाधि, जितने लोग बैठे हैं इतने रूप में दिखाई देता है। जैसे आकाश एक ही होता है, ऐसे परमात्मा भी सभी रूपों में एक ही भगवान विद्यमान है। ये आकाश से सीखा। जल से क्या सीखा? जल अच्छा कौन सा मानते हैं? जो मीठा हो और शीतल हो। बोले साधक जो भगवान का भजन करे उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? मीठा, मधुर। हाँ? लोगों से बात करे तो लगे कि भगवान का भजन करता है। हाँ? मधुरता हो, शीतलता हो। अगर भगवान का भक्त भी दिन भर झगड़ा ही करेगा तो लोग सोचेंगे भजन करने का क्या यही परिणाम होता है? दिन भर गाली गलौज, दिन भर झगड़ा, तो भजन करने का कोई फायदा नहीं। लोग घबरा जाएंगे। शीतल और मधुर सीखा जल से। अग्नि से क्या सीखा? अग्नि से सीखा दुर्धर्षत्व। इतनी साधना में ताकत हो कि कोई तुमको अपने रास्ते में न ले जाए। जो तुम्हारे पास आवे तुम उसको अपने रास्ते में ले आओ। जैसे अग्नि में लकड़ी डाल दो तो अग्नि बन जाती है, लोहा डाल दो तो अग्नि बन जाती है, उपला डाल दो तो अग्नि बन जाता है। माने साधक से जो जुड़े वो साधक बन जाए, साधक दुनिया वालों से जुड़े तो संसारी न बन जाए। ये अग्नि से सीखा। इतनी सुंदर शिक्षाएं दत्तात्रेय जी ने लिया। और ये गुरु तो आज भी विद्यमान है। लोग कहते हैं अच्छे गुरु नहीं मिलते। 24 गुरु जो दत्तात्रेय जी के थे वो आज भी हैं। एक भी गुरु उनमें से नहीं गया। आप भी सीख लो, दत्तात्रेय जी ने सीख लिया था। चंद्रमा वास्तव में जो उसका साइज है एक जैसा है, उसकी कलाएं कम ज्यादा होती है। जैसे चंद्रमा छोटा बड़ा होता रहता है ना, उसकी कला कम ज्यादा होती है। चंद्रमा का साइज छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा हाथी के शरीर में हाथी जितना बड़ा और चेंटी के शरीर में चेंटी जितना बड़ा। परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता है, उपाधि के भेद से छोटा बड़ा दिखाई देता है। सूर्य से क्या सीखा? भगवान की अद्वितीयता। सूर्य एक होता है। जितने बर्तनों में पानी रख दोगे उतने सूर्य दिखाई देने लग जाएंगे। ऐसे ही ये बर्तन क्या है? शरीर। पानी क्या है? अंतःकरण। हमारे जितने शरीर बन जाते हैं उतने ही रूप में परमात्मा अनेकता के रूप में दिखाई देने लग जाता है। वास्तव में परमात्मा एक है। ये सूर्य से